चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन अ फिगर ए बी सी आर पॉइंट। ठीक है, ए बी सी क्या है, पॉइंट्स हैं ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर पर। ठीक है, ए बी सी आपके क्या है, पॉइंट है, किस पर पॉइंट है, ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर। ठीक है, ये ए जो है, ये जो बी है और ये जो सी है, ये पॉइंट है किस पर, इस ए बी ओ ए पर, ओ पी पर और ओ आर पर। ठीक है, आगे कह रहा है कि सच दैट आपका जो ए बी दिया है वो पैरेलल टू पी क्यू दिया है। ठीक है, ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है और ए सी जो है पी आर के पैरेलल है। तब हमें शो करना है कि बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझ में आ गई बात। करना क्या है ये समझिए, यहां पर कह रहा है जो ए बी है, ठीक है, वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, अब जब भैया ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो ये वाला ट्रायंगल में बना कि नहीं, ये ट्रायंगल बना। ठीक है, अब इसमें बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। गिवन दैट, हमें जो गिवन है, गिवन दैट ए बी, ठीक है, हमें दिया है जो आपका ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, है ना। एंड दूसरी चीज क्या दे रखा है, दूसरी चीज ये दे रखा है आपका, ये AC जो है पी आर के पैरेलल है, ये जो AC है, ठीक है, ये AC जो है, ठीक, किसके पैरेलल है, AC जो है पी आर के पैरेलल है, ये पी आर के पैरेलल है। तो भैया ये वाला ट्रायंगल दिखा, है ना, ये ट्रायंगल दिखा, तो इसमें बीपीटी अप्लाई कर लो, है ना। तो ये BC पैरेलल टू QR, तो बाई बीपीटी क्या हो जाएगा, बाई बीपीटी। ठीक है, इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ओ ए अपान में ए पी, ओ ए अपान में ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपान में बी क्यू, ओ बी अपान में बी क्यू, है ना। अब इसमें जब बीपीटी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपान में ए पी एंड ओ ए अपान में ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी अपान में सी आर, ओ सी अपान में सी आर। बताइए इतनी बातें आ गई कि नहीं आ गई। अगर इतनी बातें आ गई हो तो ये बता दीजिए, और नहीं आई है तो भी बता दीजिए, है ना। अब देखिए हमें प्रूव करना था कि जो भैया BC है वो पैरेलल किसके, QR के, है ना। ये जो BC है वो QR के पैरेलल है। तो यहाँ से एक चीज देखिए, ये कह रहा है ये जो BC है, ये जो BC है किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। अब ट्रायंगल आपको ये वाला दिखा OQR, है ना। अब इसमें जब इसी बात को, अगर ये है तो इसी बात को ऐसे नहीं कह सकते, OB अपान में OB अपान में BQ नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, इज इक्वल टू OC अपान में CR, OC अपान में CR, है ना। या तो मैं ये वाली बात कहने के लिए, ये वाली बात कहने के लिए ये कह दूंगा, जब ये कह दूंगा तो ये कह सकता हूं, है कि नहीं। तो उसी बात को कहना है। अब देखिए यहां से आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ देखिए ओ ए अपान में ए पी ये भी है, ओ ए अपान में ए पी ये भी है, दोनों सेम है और दोनों एक बार ये इसके इक्वल है, ओ ए अपान में ए पी, और ओ ए अपान में ओ पी ए पी जो है ओ सी अपान में सी आर के इसको इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ओ बी अपान में बी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ सी अपान में सी आर के। बताइए, अरे भाई यही क्वांटिटी एक बार इसके इक्वल है और यही वाली क्वांटिटी एक बार इसके इक्वल है, तो मैं ये दोनों आपस में इक्वल नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब देखिए हमें लाना है ओ बी अपान में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान में सी आर, प्रूफ भी हो गया, है ना। हेंस प्रूफ हो गया कि नहीं, बताइए, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7,
को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 मीन्स आपकी जो बीपीटी है उसी का यूज करना है। फिर कह रहा है प्रूव दैट लाइन थ्रू आ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, बताइए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखिए आपको क्या कह रहा है कि ट्राइंगल तो होगा ही होगा, है ना, ये ट्राइंगल है। अब ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल के किसी साइड का जो मिड पॉइंट है उससे अगर हम पैरेलल लाइन ड्रा करें, ठीक है, वो क्या करेगा, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। थर्ड साइड को बाइसेक्ट मीन्स ये इक्वल होगा ये के। ठीक है, इट मीन्स दैट हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, गिवन पहले क्या है वो देख लो, गिवन दैट, ठीक है, ये है कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ए बी। डी क्या दिया है, मिड पॉइंट है ए बी का। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि डी, है ना, प्रूफ दैट हमें ये करना है, क्या करना है, जो डी ई है, जो डी ई है वो बाइसेक्ट है किसका, ए सी का, है ना। डी ई इज बाइसेक्ट, डी सी, डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है टू ए सी। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जाएगा। यहां से हम ये कह सकते हैं, हमें ये तो पैरेलल दिया है, एक चीज तो इंफॉर्मेशन दी ही है, बी ई जो है पैरेलल टू डी सी, है ना, क्योंकि आपका जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, तो यहां से बीपीटी अप्लाई कर देते हैं, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। यहां से क्या हो जाएगा, एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ये ए है। अब देखिए यहां से D जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, जो आपका AD होगा वो BD के इक्वल होगा कि नहीं। अरे भैया ये मिड पॉइंट है तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। मिड पॉइंट मीन्स AD अपॉन में DB आपके इक्वल होंगे, तो AD और DB दोनों इक्वल हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, यहां से आपका हो जाएगा, क्यों हो गया, चूंकि AD इज इक्वल टू BD, है ना, AD आपका BD के इक्वल है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, AE विल बी इक्वल टू EC, है कि नहीं, AE इक्वल टू EC हो गया। अब यहां से जब AE इक्वल टू EC हो गया तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बताइए, AE इक्वल टू EC हो गया, दैट मीन्स दैट यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका DE है, DE इज बाइसेक्ट्स AC। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, बताइए क्लियर। नाउ फर्दर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 8 ये कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इतनी बातें तो समझ में आ ही रही है कि ये ट्राइंगल है। ठीक, आगे ये कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ये जो आपका है ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, कोई लाइन जो है इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, और वो मिड पॉइंट है। यह कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, ये दो साइड की ट्राइंगल की दो साइड का ये मिड पॉइंट है। सपोज करिए ये सी है, सी तो यहाँ है, इसको सपोज करिए ये ई है और ये डी है ना। कह रहा है फिर जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है इस साइड के मिड पॉइंट से होते हुए वो पैरेलल है
इस थर्ड साइड के, ठीक है, इस थर्ड साइड के पैरेलल है, हमें यही शो करना है ना। तो यहाँ पर क्या गिवन है, ये गिवन है कि E और D जो है मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है ना। बात क्लियर है। अरे भाई यही लाइन ज्वाइनिंग कर रही मिड पॉइंट को, तो E और D इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ से आपको क्या गिवन है, गिवन यही है, गिवन दैट E एंड D, गिवन दैट E and D are the मिड पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ऑफ ए बी एंड ए बी और ए सी के, एंड ए सी के। अगर भैया ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं, ए डी डी सी के इक्वल होगा, ए ई बी सी के इक्वल होगा। बताइए होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, है ना, ठीक। और यहां से सो आपका क्या हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ए ई इक्वल टू ई बी एंड ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना ये है कि जो ई है, ई डी है, वो बी सी के पैरेलल है ना। सो वी हैव टू प्रूव दैट ED is parallel to BC, है ना। ED parallel to BC, that mean AE, मैं ED पैरेलल टू BC कहूं या ये कहूं, दोनों बात एक ही है, मतलब AE है ना अपान में EB इक्वल टू AD अपान में DC। अच्छा ये दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो इसको यहां ले लेते हैं, ये वाला बात हमें यहां ले आए, ठीक है। बताइए अब देखिए, इस बात को इस अंदाज में कहा जा सकता है कि नहीं, ये जो ए ई है, ये वाली बात, ए ई अपान में ई डी, ई बी नहीं कह सकता हूं, इज इक्वल टू 1। कैसे कह दिया, अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ई भी 1 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में ये हो जाएगा 1, नहीं होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहां से मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ए डी अपान में डी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। कैसे कह दिया, अगर 1 से मल्टीप्लाई कह दूं तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो यहां से ये देखिए ए डी अपान में डी सी हो गया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। सो नाउ वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट आवर ए ई अपान में ई बी विल बी इक्वल टू दी ए डी अपान में डी सी, है ना। अब भैया यही तो हम कह रहे थे, अगर ये कर लो तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो ED है वो पैरेलल टू BC है। तो हमने देखिए यहाँ पर AE अपान में EB, AD अपान में DC, ये प्रूव कर दिया है ना। तो ये जब कर दिया है, ये दिखा दिया है, सो वी कैन से दैट ED पैरेलल टू BC। अच्छा ये देख भैया, AE अपान में EB है ना, और AD अपान में DC, अगर ये होता है तो ये पैरेलल होता है कि नहीं होता है। हाँ ये हम फिगर एकदम गंदा सा कर दी, इसको थोड़ा सा साफ कर लो, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लो। ए वहां पर लिखा ही लिखा है, ये ऐसा कुछ बी सी, और ये डी कंसीडर किया हूं, डी और ई, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, बताइए। ये डी है, ये ई है, ठीक है। बताइए ए डी अपान में डी सी, हाँ क्लियर। तो हमें जो प्रूव करना था ये प्रूव हो गया, सो प्रूव। ना फर्दर अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन